भाई बदमाशी ना मनम, बदमाशी ने चाह ना मनम। मेरे साथ इस सूबे में बात किए बगैर किसी का बाप भी टैक्स नहीं लगा सकता। ये मैं फ्लोर ऑफ द हाउस कह रहा हूं। मेरी बिजली के लोड शेडिंग आपके सामने हालात हैं। मैं मजबूर हुआ इस बात के ऊपर कि मुझे इस हद तक जाना पड़ा है, और मैं उस हद तक कभी नहीं गया। किसी को मजाक लग रहा है, किसी को ये लग रहा है। एक बयान मैंने सुना, मैं आपको एक सियासी तौर पर उस बयान का जवाब देता हूं कि जी गैर जिम्मेदारी हम नहीं करेंगे। आप तो गैर जिम्मेदारी कर चुके हैं। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि मेरे सूबे के मसाइल हैं। जब मैं बिजली की सस्ती यूनिट दे रहा हूं, बिजली बढ़ते 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 बहुत दूर तक नहीं जाता। जब से मैं दे रहा हूं 16 रुपए यूनिट हमने छोड़ी। इमरान खान ने जब हुकूमत हमारी खत्म की गई साजिश के तहत, उसके बाद से ये जो 65 रुपए पे गई है, तो मुझे आप ये बताएं कि क्या जो मैं सस्ती दे रहा हूं और आप इतना कमा रहे हैं, क्या मेरा उस पर हक नहीं बनता? मैं कह रहा हूं कि मेरा हक दो, वो भी नहीं देते हो। साथ में ये कह रहा हूं कि मेरी आवाम के माशी मसाइल ठीक नहीं है, मसाइल ज्यादा हैं। पाकिस्तान के मसाइल भी बहुत ज्यादा हैं, आपकी वजह से हैं, आपकी पॉलिसियों की वजह से है। इमरान खान इन्हीं वसाइल के साथ ये मुल्क चला रहा था। बिजली की यूनिट 16 रुपए था, पेट्रोल 145 रुपए था। कारोबार आपके सामने ऐसा कितना चल रहा था, रोजगार माशाल्लाह रोजगार कितना चल रहा था, इंडस्ट्री चल रही थी, डॉलर का क्या रेट था। आपके आने के बाद हमें आप कहते हैं कि हम नालायक हैं, हम नाअहल हैं। ये मुंह जबानी कहने से नहीं बनता, आपका किरदार और आपका माजी बताता है। आप मुल्क को यहां तक लेके आए, वो पैसों में मुझे कुछ नहीं मिल रहा, मैं उतने में ही बिजली दे रहा हूं। उसका भी मुझे वो वाला उस हिसाब से जो शेयर था वो नहीं मिल रहा। अब मैं कह रहा हूं कि मेरे सूबे में आपका पैसा नहीं है, ठीक है, देने तो आपने हैं। मेरी बकौल इनके 120 अरब की मेरी आवाम जो है वो बिजली का बिल अदा नहीं कर पाती। चोर का लफ्ज़ मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। चोर कौन है पूरा पाकिस्तान नहीं, पूरी दुनिया जानती है। दुनिया के रिकॉर्ड में पड़ा हुआ है, दुनिया के रिकॉर्ड में बड़े लीक्स आए हैं और बड़ी चीजें आई हैं। उनमें लोगों के नाम शामिल हैं कि किस किस ने कितने बंगले बनाए, जायदादें खरीदी, मनी लॉन्ड्रिंग की। वो रिकॉर्ड मौजूद है, कई लीक्स मौजूद हैं, उनमें नाम आए हुए हैं जिसके भी हैं। अब अगर मैं चाहता हूं कि मैं उस अवाम को रिलीफ देता हूं, हम रिलीफ क्या नहीं दे रहे? क्या हम रिलीफ नहीं दे रहे? एहसास प्रोग्राम क्या है? रिलीफ है। BISP क्या है? रिलीफ है। अभी हमने रमजान में 10 अरब रुपए दिया, रिलीफ था। तो अगर मैं रिलीफ देता हूं और कहता हूं कटौती कर लो, तुम्हें क्या तकलीफ है? इसका मतलब है तुम्हारी बदमाशी है कि ना पैसा देते हो, ना कटौती करते हो, ना मुझे रिलीफ देने देते हो, और तुम मेरी बिजलियां काटते फिरोगे और तुम मेरे सूबे में यहां पे फिरोगे। ऐसा नहीं है। किसी बिल्डिंग में जाना, अपनी जात के लिए जाऊंगा तो बिल्कुल जुर्म है। जब अवाम के लिए जाऊंगा ये सब साथ जाएंगे, ये जुर्म नहीं है, ये हक है। ये वापडा के ऑफिस मेरे सूबे में है। इस सूबे के अंदर जो बंदा बैठेगा वो इस सूबे के लोगों की खिदमत करेगा, वो उस सूबे को रिलीफ दिलाएगा। नहीं दिला सकता, फिर मैं टेक ओवर भी कर सकता हूं, फिर मैं जुल्म करने वालों पे FIR भी कर सकता हूं, मैं उनको अंदर भी डाल सकता हूं, और मैं ये आपको दिखाऊंगा। ये गैर जिम्मेदारी है, मैं गैर जिम्मेदारी ठीक हूं, मुझे फख्र है इस पे। इस अवाम ने हमें वोट इसलिए नहीं दिया कि हम बैठ के जिम्मेदार बन के और अच्छे अच्छे बन के जो है ताल्लुकात बनाते फिरें। इस अवाम ने वोट इसलिए दिया है कि हमने उनकी जंग लड़नी है, उनकी हक की जंग लड़नी है। मैं यहां से फेडरल गवर्नमेंट को पैगाम दे रहा हूं। कल पेस्को चीफ से जो मेरी बात हुई, 22 घंटे की लोड शेडिंग से 18 घंटे होगी। मुझे अभी रिपोर्ट आ रही है सही तरीके से नहीं हो रही। और मैंने कल भी उस मीटिंग में कहा था, IG साहब भी मौजूद थे, चीफ सेक्रेटरी साहब भी मौजूद थे, कि झूठ और धोखा मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। न मेरी तरबियत ये है और न मेरी पार्टी की ये तरबियत है। मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगा। 15 दिन का टाइम है, इस टाइम में मेरे साथ बैठो, मसले को हल करो। और अगर आपको ये लग रहा है कि जो मैंने ये बात की है कि बटन फिर मैं ऑन ऑफ करूंगा, तो फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि बटन मेरे हाथ में और ये बटन मैं ही ऑन ऑफ करूंगा। काट लो ये पैसे ना, 120 अरब काट लो। 120 अरब काट के तो मुझे 24 घंटे बिजली देनी चाहिए। फिर भी मैं कहता हूं कि चलो 24 घंटे ना दो, पाकिस्तान के हालात ठीक नहीं है। तुम गरीब हो,
غریب اس ملک کو تم نے بنایا ہے. پھر بھی میں کہتا ہوں کہ چلو رکھ لو 120 ارب رکھ لو, لیکن میری لوڈ شیڈنگ جن علاقوں میں 22 گھنٹے ہے یا 18 گھنٹے ہے وہاں 12 ہوگی, جو 12 ہے وہ 8 ہوگی, جو 8 ہے وہ 4 ہوگی, جو 4 ہے وہ 0 ہوگی. میرا پیسہ بنتا ہے اس کا 60 ارب. 60 ارب میری اس عوام کی وجہ سے میں آپ کو دیتا ہوں. اگر آپ کو بہت بھوک ہے یا آپ کے پیٹ ابھی تک نہیں بھرے, ملک کے لیے دینے کو تیار ہوں, اور پھر بھی آپ کہو کہ نہیں, پھر بھی آپ کہو نہیں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ہمیں, وہ کہتے ہیں نا کہ سان آف لیسر گاڈ. ایسا نہیں ہے, ایسا نہیں ہے. نہ آپ کے پاس مینڈیٹ ہے, نہ آپ کے ساتھ عوام ہے, نہ آپ کے ساتھ اخلاقی قوت ہے. خدا کی قسم اگر ہم نکل پڑے نا, ایک تو ہماری پارٹی کی تحریک ہے اور ایک ہی عوام کی تحریک ہے, اور باقی آپ کا زور بھی ہم نے دیکھ لیا ہے. کشمیر میں ایک دن میں آپ کی ہوا نکل گئی ہے, ایک دن میں. اور آپ کو پتا ہے کہ میں جب منسٹر تھا کشمیر افیئرز کا, تو ہر کشمیری مجھے کیا کہتا تھا کہ ہم پشتونوں کی اس لیے عزت کرتے ہیں کہ پشتونوں نے ہمارے ساتھ کشمیر کی آزادی کی جنگ لڑی ہے. جن کی آزادی میں ہمیں جنگیں لڑی ہیں, تم تو ان کے سامنے ہماری ہوا نکل گئی ہے. اگر ہم آ گئے تمہارا کیا حال ہوگا, سوچو. جن کی آزادی میں ہم نے جنگ لڑی, وہاں جا کر آج بھی شکریہ ادا کرتے ہیں, انہوں نے تمہاری ہوا نکال دی ہے. تو پھر ہمیں اس بات پہ مت لاؤ, بیٹھو مسئلے کو حل کرو. نہیں کرو گے تو غیر ذمہ داری تو چھوٹا لفظ ہے, اس کے بعد اور بڑے لفظ آپ کو سیکھنے پڑیں گے ڈکشنری میں. اور شاید ہم ایسا کچھ کر جائیں کہ آپ کو ڈکشنری میں الفاظ ہی نہ ملیں, ڈکشنریاں ختم ہو جائیں گی, الفاظ ختم ہو جائیں گی, اور ہمارا وہاں سے شروعات ہوگا. جب آپ کے الفاظ ختم ہو جائیں گے, آپ کی برداشت ختم ہو جائے گی, تو ہم کہیں گے ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے, ہم وہاں سے شروعات کریں گے. فاٹا اور پاٹا کے اوپر ٹیکس کے حوالے سے یہ جو بات چیت ہو رہی ہے, میرے ساتھ اس صوبے میں بات کیے بغیر کسی کا باپ بھی ٹیکس نہیں لگا سکتا. یہ میں فلور آف دا ہاؤس کہہ رہا ہوں. میرے لوگوں پہ آپ ٹیکس لگاؤ گے, میرے لوگوں کو جو اسٹیک ہولڈر ہیں ان کو آن بورڈ نہیں لوگے, صوبے کو آن بورڈ نہیں لوگے. لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ میرے لیے بنے, پیسے تمہاری جیبوں میں جائیں, تم وہ پیسے لوٹو, کھاؤ, مجھے حق بھی نہ دو, اور میں بیٹھ کے آرام سے تمہیں چھوڑ دوں گا. آ کے دیکھو, یہ تجربہ کر کے دیکھو, دیکھو تمہارا حال کیا ہوتا ہے. ہاں, ہمارے ساتھ بیٹھو, بات کرو, بات کر کے اسٹیک ہولڈر کو بٹھائیں گے. کے لیے ہم پہلے بھی حاضر تھے, جب جانے دے چکے ہیں تو یہ کیا ہے, لیکن اس طرح نہیں. وہی بدماشی نہ منم, بدماشی دے چاہ نہ منم. آؤ بیٹھو, بات کرو. ان لوگوں کے حالات یہاں تک لانے میں تمہارا کردار ہے, تم نے آپریشنیں کی ہیں وہاں پر, اب تم ان پہ ٹیکس لگاؤ گے اور میں تمہیں لگانے دوں گا. اور پھر آپ کہو گے کہ نہیں وفاق کے ساتھ چلو. ایک تو مینڈیٹ چوری کیا ہوا ہے, یہ برداشت کر رہا ہوں, یہ احسان تو مان نہیں رہے ہو, اوپر سے آپ یہ سوچ رہے ہو. ایسا نہیں ہوگا, یہ خام خیالی دل سے نکال دیں.